हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसे कि आप लोग जेपीएससी मेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, वेलकम टू एडू अंकुरन क्लास। आपको एडू अंकुरन के पेड बैच में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। ज्यादातर लोगों को अभी जो देखा गया या जो भी आप लोग एडमिशन ले रहे हैं, पहला आप लोग को यही रहता है कि सर नागपुरी तो हम जानते हैं, तरीका भी जानते हैं लिखना कैसे, लेकिन नागपुरी में कैसे लिखें, इस बात को लेके आप लोगों में बहुत डाउट है। कौन सा वर्ड क्या होता है, कैसे लिखते हैं, कहां पर क्या चेंजेस होते हैं, वो सारा कुछ के लिए देखिए आप लोग के लिए एक बेसिक्स क्लासेस जो होते हैं ना, कि नागपुरी में कैसे लिखें, या फिर क्या क्या बोला जाए कि आइए नागपुरी सीखें, लिखना सीखिए नागपुरी, वो उसके लिए क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एडू अंकुरन टीम के द्वारा। बिल्कुल एनालाइज करके आप लोगों को कहां कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, उस सारी चीजों को हम लोग नोट डाउन करके उस पे हम लोग क्या बोलते हैं उसको मैनूवर करके आप लोगों के लिए क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिक्स से। तो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है, और या फिर कंटेंट कैसे लिखना वो तो हम लोग बताएंगे, लेकिन नागपुरी में कैसे लिखना है वो सारा कुछ हम लोग आज की इस क्लास में या सीरीज ऑफ क्लासेस अभी चलेगा उसमें आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, जो भी नए हैं ये वीडियो पब्लिक जाएगा। जो भी नए हैं जो चाहते हैं कि नागपुरी हम लोग को अच्छे से तैयारी करनी है जेपीएससी मेंस के लिए, तो पेड क्लास चल रहा है। पेड क्लास का कांटेक्ट आपके स्क्रीन पे आया होगा, कांटेक्ट नंबर 9148763486। इसमें व्हाट्सएप करके क्लास का डिटेल्स आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग पहले कि नागपुरी लिखने का तरीका। ठीक है, और इसी में स्लैश करके इसलिए आप लोग को बता दे कि नागपुरी लिखे का तरीका, यहां पर क्या है, नागपुरी लिखने का तरीका। इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल नागपुरी लिखे का तरीका। बहुत सिंपल है, जो हम लोग बोलते हैं वही हम लोग नागपुरी में लिखते हैं, तो आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरू कर रहे हैं, आप लोग को बताया जा रहा है, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। जो भी पेड बैच में है या फिर पेड बैच में नहीं भी है तो भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग देखिए कि किस तरह से शुरुआत की जाती है। हम लोग जो भी बोली बोलते हैं उसकी अपनी एक भाषा होती है। ठीक है, अब भाषा क्या होती है, तो भाषा जो होता है वो वाक्यों के समूह से बनते हैं। जो भाषा है क्या है, वाक्यों का समूह है। वाक्य क्या होता है, वो शब्दों के समूह से बनते हैं। ठीक है, और फिर शब्द कैसे बनते हैं, तो शब्द जो होते हैं वो वर्णों के मेल से बनते हैं। यानी कि सबसे बेसिक यूनिट क्या हो गया आप लोगों का, वर्ण। ठीक है, नागपुरी व्याकरण भी पढ़िएगा ना, उसमें सबसे पहला क्या दिया जाता है, वर्ण। ठीक है, हम लोग लिखने के तरीके पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसीलिए ध्वनि नाम का चीज को हम लोग अभी इग्नोर करेंगे। सिर्फ लिखित जो लिखने का तरीका है उसको हम लोग सीख रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट वर्ण से शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक यूनिट क्या है आपका, वर्ण। वर्णों के मेल से क्या बन रहा है, शब्द। शब्दों के समूह को क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे, और इसी के कॉम्बिनेशन से तो भाषा बनती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा एक कॉम्बिनेशन। समझ रहे हैं मेरी बात को, कोई यहां पर डाउट नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। बेसिक यूनिट है वर्ण। वर्ण अगर सही है, समझ गए हैं, वर्णों के ही मेल से आप लोग शब्द बनाना सीख जाइएगा। शब्द बनाना सीख जाइएगा तो फिर आपको कारक होता है, संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, ठीक है, काल होता है, ये सब के कॉम्बिनेशन से वाक्य बन जाते हैं। और वाक्य जब बन ही गया है तो आपको बहुत अच्छी तरह से लिखना आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब नागपुरी लिखने में, अब इसी चीज को हम देखिए नागपुरी में भी आपको बता रहे हैं, नागपुरी लिखे में वर्ण का प्रयोग। ठीक है, तो वर्ण की जगह पे हम लोग इस तरह से व का प्रयोग, व की जगह पे ब का प्रयोग होता है, तो बरन कर प्रयोग ऐसे लिखा जाता है। वो धीरे धीरे सीखेंगे, अभी आगे जैसे जैसे क्लासेस चलते जाएगा ना, आप लोग को सारा कुछ प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, तो सारा कुछ आप लोग सीखते जाइएगा धीरे धीरे। ठीक है, और यहां पर देखिए नोट करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या डाल दिए हैं कि नागपुरी में जो बोलते हैं वही लिखते हैं। नागपुरी की ये सबसे बड़ी खूबी यही है कि आप लोग जो बोल रहे हैं, अगर इंग्लिश का कोई वर्ड है, ठीक है, मैडम मिस हनीमून, तो मैडम, मैडम वर्ड क्या है, इंग्लिश वर्ड है, तो मैडम को मैडम लिखेंगे। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई ओल जोल ज्यादा नहीं करना है। देखिए देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहे हैं, ये क्या है, हिंदी क्या है, देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, क ख ग घ अंग च च ज ज ञ, ये सब क्या है, देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि को अगर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड इस सबको हटा दिया जाए, जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होता है, संयुक्ताक्षर होता है, चंद्र बिंदु होता है, री हो गया, ये सब चीज को हटा दिया जाए, और जो सिंपल सिंपल शब्दों का जो मेल होता है
उससे हम लोग नागपुरी भाषा में लिखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग वर्ण से शुरू करते हैं। नागपुरी लिखने में वर्ण का प्रयोग सबसे पहले। ठीक है, हम लोग जानते हैं हिंदी में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। नागपुरी में भी सेम, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आज के डेट में हम स्वर वर्ण के बारे में अभी के इस वीडियो में आपको हम लोग समझा रहे हैं। क्या हिंदी में जैसे कि स्वर वर्ण होते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, री, अंग, अह, ये टोटल 13 हो गया आपका स्वर वर्ण। ठीक है, अच्छा नागपुरी में क्या होता है? नागपुरी में भी स्वर्ण होता है, लेकिन स्वर वर्ण जो होता है वो हर्ष स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और संयुक्त स्वर वर्ण की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये हर्ष स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और संयुक्त वर्ण जो है ना, इसको हम लोग एज इट इज लिखते हैं। ये स्वर वर्ण जो है ना, इसी को हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। तो हर्ष स्वर वर्ण में देखिए क्या क्या है, अ है, ई है, उ है, तीन हुआ। तो इस सब का यूज डायरेक्ट होता है, इसमें कोई चेंजेज नहीं होता है। अभी बताएंगे, वाक्य के प्रयोग से आप लोग समझिएगा। फिर दीर्घ स्वर आता है, इसी स्वर वर्ण का है, तो इसमें आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया। तो इस सब को भी हम लोग नागपुरी में एज इट इज प्रयोग लाते हैं। ठीक है, माइनर चेंजेस कहीं कहीं पे होता है, लेकिन प्रयोग में आता है। फिर आ जाता है संयुक्त स्वर वर्ण, जिसमें कि ओ और ए का प्रयोग हम लोग करते हैं। स्वर वर्ण यहां पर हम आपको दे दिए, लिख दिए हैं। क्या क्या लिख दिए हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, री, अंग, अ। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि नागपुरी में देखो भैया, ये अ हो गया, ई हो गया, हम गोलक घेरा करते जा रहे हैं ना, ये अ हो गया, ई हो गया और उ हो गया। इसका डायरेक्ट प्रयोग होता है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हर्ष स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और संयुक्त वर्ण का डायरेक्ट नागपुरी भाषा में हम लोग लिखने में प्रयोग करते हैं। तो ये हर्ष स्वर वर्ण कौन कौन है भाई? तो अ है, ई है, उ है, इसका प्रयोग होता है। दीर्घ स्वर वर्ण कौन कौन है? आ है, ई है, उ है, इसका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल भी दे दे रहे हैं, जैसे कि उ का, उ में जैसे कि रूप हम लोग लिखते हैं, रूप लिखते हैं ना, तो ई र में ये वाला उ है, छिपा हुआ रहता है। कोई भी हम लोग शब्द बनाते हैं ना, तो वो वर्णों के मेल से बनता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के मेल से बनता है। तो इस बात को आप लोग दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ स्वर वर्ण, क्योंकि सबसे छोटी इकाई है वर्ण, उसी को हम आप लोग को समझा रहे हैं। ठीक है, ये डाउट नहीं है। जिस तरह से देखिए रुई, तो रुई भी को एज इट इज हम लोग लिखेंगे। यहां पर देखिए बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, तो यूज होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, फिर संयुक्त स्वर वर्ण, संयुक्त स्वर वर्ण में ओ हो गया और ए हो गया, इसका प्रयोग हम लोग डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी पूछे गए हैं नगर पालिका में या फिर कहीं पर भी, कि ओ कैसे लिखा जाता है या ए कैसे लिखा जाता है। बहुत सारे एग्जाम में लिखा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको हम इसीलिए इसको तोड़ के ही बता दे रहे हैं। अ प्लस उ, ये वर्णों के मेल से ओ बना, इसीलिए इसको संयुक्त स्वर वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ए जो है वो अ जोड़ ई के संयोग से बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको कई बार रिपीट करके बोल रहा हूं। ये सब चीज को नोट डाउन करते जाइएगा, इंटरेस्टिंग चीज है। आप लोग कई एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो कई सारे एग्जामिनेशंस में वैकल्पिक क्वेश्चन में इस तरह पूछा जाता है। तो ये सब चीज को दिमाग में रखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होता है। आज के क्लास में हम सिर्फ स्वर वर्ण के बारे में आपको एग्जाम्पल के साथ बताने वाले हैं। तो स्वर वर्ण को भी हम लोग 3 पार्ट में बता रहे हैं, हर्ष स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और संयुक्त वर्ण। तो हर्ष स्वर वर्ण में अ ई उ आया, दीर्घ में आ ई उ आया, संयुक्त में ओ और ए जो है, इसका हम लोग डायरेक्ट प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे अब देखते हैं हम लोग। आगे है ए औ री। ठीक है, ए औ और ये री। ठीक है, ये 3 के लिए ना विकल्प के रूप में वर्णों का प्रयोग किया जाता है। आप समझिए, ये सब जो था वो डायरेक्ट यूज होता था, लेकिन ए औ री के लिए वैकल्पिक वर्ण का प्रारूप हम लोग यूज करते हैं। अब क्या क्या करते हैं उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे ए के लिए आई का प्रयोग करते हैं लिखने में।
ऐ का। अभी एग्जांपल के साथ बताएंगे, समझ में आएगा। जैसे कि ऐनक होता है ना, ऐनक, तो उसको लिखेंगे अ ई न क, ऐनक। ठीक है। अभी और भी एग्जांपल इसका बतलाया जाएगा। औ, औ को लिखते हैं औ या अव। कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसी तरह से री, री को लिखते हैं री, ये वाला री। ठीक है, नोट डाउन करते जाइएगा। आप लोग को कैसे तैयारी करनी है सो भी मैं बता दे रहा हूं। अभी हम लोग आप लोग को इस तरह से रिकॉर्डेड क्लास दिया करेंगे हमेशा से। हर एक पहलू को हम लोग लिखते हैं, हर एक टॉपिक्स को हम लोग टच करते हैं। हम लोग जानते हैं कि आप लोग को कहाँ-कहाँ पे डाउट आता है। ठीक है? आप लोग एक मोटी-सी कॉपी रख लीजिएगा, जेपीएससी मेंस नागपुरी के लिए। जो भी बतलाया जा रहा है, उसको नोट डाउन करते जाइएगा। हर एक क्लास में हम लोग कुछ ना कुछ होमवर्क आप लोग को देते हैं। इसी कॉपी में उसको आप लोग लिखिएगा, फ़ोटो खींचिएगा और हम लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है? जो भी और इन्फॉर्मेशन होगा टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग शेयर कर देंगे। ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप लोगों को क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास किसी-किसी होता क्या है, मोस्टली हम लोग रात में ही अपलोड करते हैं। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ऐसे करके हम लोग अपलोड करते हैं। आप लोग किसी भी समय देख सकते हैं। हर अल्टरनेट डे में आप लोग को क्लास हम लोग अपलोड करते जाएँगे। आप लोग एकदम कंटिन्यूटी को मेंटेन कीजिए और एकदम लगन के साथ तैयारी कीजिए। लैंग्वेज पेपर अपने पीटी एग्ज़ाम से पहले आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है? अच्छा, जेपीएससी पीटी की ही बात हो रही है तो आप लोग के लिए अनाउंसमेंट है कि जेपीएससी पेपर पीटी एग्ज़ाम के लिए जो प्रीलिमिनरी प्रारंभिक एग्ज़ाम जो होता है प्रीलिमिनरी टेस्ट, उसका जो पेपर 2 है, जिसमें झारखंड सेक्शन होता है ना, जिसमें कि सीएनटी एक्ट हो जाता है, पुनर्नवास और पुनर्स्थापन नीति हो गया, औद्योगिक नीति हो गया, एसपीटी एक्ट हो गया, ये सारा कुछ का क्लास हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप लोग, लेकिन इन्फॉर्म कर दिया जा रहा है कि उसके लिए भी हम लोग आप लोग को तैयारी करेंगे। झारखंड का जो सेक्शन है, वो कंप्लीट हम लोग आप लोग को तैयारी करेंगे, कहीं इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? चलिए, हम लोग फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। अब ए और री के लिए विकल्प के रूप में क्या-क्या होता है सो देखिए। जैसे सबसे पहले हम लोग ए का देखते हैं, ऐ। इसको ऐ के रूप में लिखते हैं, ठीक है? ऐनक एक ठो दिखाएँ, लेकिन और देखिए जैसे उदाहरण, जैसे हम लोग लिखते हैं। जैसे में कैसे लिखते जानते हैं? ज जोड़ ए जोड़ स जोड़ ए। इसके मेल से बनता है जैसे। हम एकदम तोड़-तोड़ के बता रहे हैं। नागपुरी में क्या हो जाता है? ज ए की जगह पे क्या बोला जा रहा है? इसका ऐ का प्रयोग करते हैं। ए की जगह पे ज एज़ इट इज़ रहेगा, ऐ का प्रयोग हुआ, बाद बाकी सब ऐसे होता है तो उसको लिखते हैं जैसे। तो ये हो गया नागपुरी। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे कैसे बन जाता है? जैसे बन जाता है नागपुरी में जई से। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कैसे लिखना है, ठीक है? तो क, ए, स, ए। तोड़-तोड़ के हम आपको बता रहे हैं। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? क जोड़ ऐ जोड़ स जोड़ ए। तो हो जाएगा ये कैसे, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। ठीक है? टाइपिंग मिस्टेक कहीं-कहीं पे होता है। इसीलिए तो पेड क्लास ज़रूरी हो जाता है आप लोग को। क्लास लेना इसीलिए ज़रूरी होता है, क्या है कि बहुत जगह पे कि कैसे ऐसे लिखाएगा, ठीक है? जिस तरह से जैसे हुआ वैसा ही कैसे हो जाएगा, तो ये आपका परफेक्ट नागपुरी है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैना लिखना है। मैना लिखना है तो कैसे लिखेंगे? म, ए, न, आ, ठीक है? ये तोड़ के बताएँ। अब नागपुरी में क्या हो जाएगा? म जोड़ ऐ जोड़ न जोड़ आ, तो मैना ऐसे लिखते हैं। ठीक है? मैना बन जाता है मैना। ये सबको देखते जाइए, नागपुरी है ये। फिर आगे कैलाश। आप लोग भी वर्ड अपना बताइएगा और पूछिएगा। अभी जैसे-जैसे आप लोग को बतला रहे हैं, कुछ ना कुछ आप लोग को दिमाग में डाउट्स आएगा। जो भी डाउट आएगा, कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर ऑल। व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है? अपने तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे ही पूछिए आप, ठीक है? तो कैलाश, तो क, ए, ल, आ जोड़ स, तो ये कैसे हो जाएगा? क जोड़ ऐ जोड़ ल जोड़ आ जोड़ स, तो कैलाश हो जाता है। काहे कि तलब पेशा का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पर दंत स हुआ है। वो आगे व्यंजन वर्ण में बताया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ए की जगह पे ऐ का प्रयोग हो जाता है। कैसे-कैसे हम लोग, जैसे जैसे लिखे हैं, जैसे हो जाएगा। कैसे? कैसे हो जाएगा। मैना, मैना हो जाएगा। कैलाश, कैलाश। कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। अब औ को औ या अव लिखते हैं, ठीक है? अभी कैसे होता है वो देखिए। मौलिक, मान लीजिए मौलिक है,
तो तोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे म जोड़ औ जोड़ ल जोड़ ई जोड़ क। ठीक है, नागपुरी में क्या हो जाएगा, ये ओ की जगह पे औ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मौलिक। यहां पर देख रहे हैं मौलिक को कैसे लिखेंगे, ये है हिंदी और ये है नागपुरी। देख रहे हैं मौलिक कैसे हो गया, मौलिक। इसी तरह से और भी शब्द हैं, जैसे और को और लिखेंगे। अब आप लोग तोड़ के इसको अपने खुद से बना लीजिएगा। मौसम कैसे लिखेंगे, मौसम। ठीक है, कौशल, कौशल, चौराहा, चौराहा। समझ रहे हैं कैसे लिखा जा रहा है। खिलौना कैसे बनेगा, खिलौना। ठीक है, औजार, औजार। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो औ का इस तरह से प्रयोग होता है। औ जो वर्ण है, स्वर वर्ण, उसका प्रयोग देखिए इस तरह से होता है। कैसे लिखते हैं, हम एकदम बेसिक्स बतला रहे हैं आप लोग को। ठीक है, आपसे कुछ भी लिखिएगा तो इस तरह से लिखना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे कि ऋषि, तो री की जगह पे री, ई वाला का प्रयोग करते हैं। जैसे कृपा, तो क जोड़ री जोड़ प जोड़ आ है यहाँ पे। ठीक है, कृपा, तब ना कृपा बना, यहाँ पर आ होगा। ठीक है, कृपा। ई अब कैसे लिखाएगा, क जोड़ री जोड़ प जोड़ आ, तो बन जाता है कृपा। कृपा कैसे हो जाता है, कृपा। ऋषि कैसे हो जाता है, इस तरह से ऋषि या रिखी, काहे कि पेटकटवा स की जगह पे ख का प्रयोग किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। वृक्ष, वृक्ष, कृष्ण, उसको कहते हैं कृष्ण या फिर किशन बोलते हैं। काहे बोला जा रहा है, जो बोलते हैं वही लिखते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं। तो आप लोग बस देख लीजिए कि स्वर वर्ण में जो जो चीज में चेंजेज होता है, क्या क्या एज इट इज रहता है, सो हम आपको बता दिए। ठीक है, एज इट इज क्या क्या रहता है, अ ई उ होता है, आ ई उ होता है, ओ और ए होता है। जो जो चेंज होता है उसमें ए होता है, औ होता है, री होता है। अंग अ जो होता है ना, वो हम लोग एक तरह से अ व्यंजने वर्ण की तरह इसका यूज करते हैं, मतलब मौलिक स्वर वर्ण मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को जो बेसिकली जो यूज है वो हम आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है, जो भी आप लोग के सामने रखा गया है, इसको आप लोग तोड़ तोड़ के कीजिए, एक के बार सब नहीं करना है। जैसे आज स्वर वर्ण के बारे में बतला है, स्वर वर्ण में ही अब आगे हम आप लोग को व्यंजन वर्ण के बारे में बतलाएंगे, अपनिहिति कैसे होता है वो बतलाएंगे, ये अगले क्लास में होगा। आज आपको स्वर वर्ण के बारे में बतला दिया गया है। छोटे छोटे 10 से 15 मिनट का क्लास आप लोग को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। नोट डाउन करो यार, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। हर अल्टरनेटिव डे में आप लोग को क्लासेस प्रोवाइड किया जाएंगे। अच्छा, जैसे ही ये क्लास हम लोग कंप्लीट करेंगे, मतलब कि बेसिक्स ऑफ द नागपुरी आप लोग को क्लियर हो जाएगा। कारक से लेके काल से लेके अभी बहुत कुछ है, सबका बेसिक्स बतलाएंगे कि कैसे चेंज होता है। ठीक है, वो सारा कुछ बतलाएंगे आप लोग को। ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग सीधे कवि परिचय में जाएंगे, जो सिलेबस में है आपका कवि परिचय। क्यों, इसीलिए कि आप लोग बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, तो कवियों से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कवि से, उनका रचना से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चाहे उत्पाद सिपाही का भी एग्जाम होगा, या झारखंड पुलिस का, या फिर क्षेत्रीय कार्यकर्ता का, एलडीसी का, किसी भी चीज का भी आप लोग एग्जाम, क्योंकि तैयारी करते रहते हैं लोग। तो हम लोग इसको जैसे ही कंप्लीट करेंगे, बेसिक्स ऑफ नागपुरी, नागपुरी लिखने का तरीका, ये कंप्लीट करने के बाद आपको सीधे कवि परिचय सारा कुछ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। कवि का जन्म कहाँ से हुआ, कौन कौन सी रचनाएं हुई, कौन कौन से बुक में पढ़ना है, ये सारा का डिटेल्स आप लोग को देंगे, जो कि मेंस लेवल का रहेगा। आप लोग को वही लिखना है। आप लोग को मेंस एग्जाम में भी कवि से 5-6 क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्ट। ठीक है, तो अगर कवि परिचय आप लोग का स्ट्रांग रहेगा, तो अदर एग्जामिनेशंस में भी आप लोग की तैयारी हो जाएगी, और जेपीएससी मेंस की तैयारी तो खैर हो ही रही है। तो दोस्तों, ये है आज का क्लास। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। जो भी डाउट होगा, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल, या व्हाट्सएप करें या फिर टेलीग्राम में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी पेड बैच वाले हैं टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं, आज से आप लोगों को लिंक हम लोग रिज्यूम कर दे रहे हैं। जो पुराने जो हैं, ठीक है, जो अभी तक अभी मेंस का एग्जाम दिए हैं और इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो लोग, आप लोग भी ये सब चीज़ों को देखिए, जानिए और सीखिए। ठीक है, चलिए आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।